आज बात कर रहे हैं सी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि बेंगलोर में है, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो आप भी बेंगलोर में खोज रहे हो कॉलेज इंस्टीट्यूट तो देख लेना यार, मैंने प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। मैंने बहुत अच्छी है यार, प्ले लिस्ट चेकआउट करो कि आपको कन्फ्यूजन सारी चीज़ें कौन यूनिवर्सिटी आते हैं, कौन कॉलेज आते हैं, वो प्ले लिस्ट में मैंने डाल दिया, तो चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है ना। सी यू की फॉर्म होती है क्रेडिट, ये सी यू मतलब समझ लेना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बेंगलोर में ओवर भी कुछ जानते थे, 1969 में हुई थी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा ओल्ड ये यूनिवर्सिटी है यार, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट के बाद प्राइवेट के है, ठीक है ना। ये सॉरी गलती से लिखा गया है बेटी हुई यार, क्योंकि एप्लीकेशन ये नहीं हो सकती, क्योंकि खुद ये यूनिवर्सिटी है। एप्लीकेशन उस समय होती है जब आप किसी इंस्टीट्यूट चला रहे हो, पर ये तो खुद का यूनिवर्सिटी है, तो ये गलत से लिखा गया, मिस्टेक, सॉरी, ठीक है ना। एक्रेडिटेशन के बाद नैक ए मिली हुई है एनबीए की तरफ से, लोकेशन आपको बेंगलोर में मिली हुई है, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया के बात करें 25 एकड़ की है, ठीक है। 10 हज के कहा जाता है ये, ठीक है। एनआरएफ रैंकिंग अगर बात करें कि आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिली हुई है, तो जो कि 200 में से 100 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कब की है? 2023 की है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। उसका एनआरएफ तो हो गई। अब कोर्स इसमें ऑफर बहुत सारे कोर्सेज यार, जैसे बी आर्ट, BA, ऑनर्स, BBA, ठीक है ना, बीटेक लेटरल एंट्री, MBA लेटरल, पार्ट टाइम वाला, फुल टाइम वाला, ठीक है ना, MCA LL। पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, हम लोग सिर्फ बात करेंगे बीटेक के बारे में इस वीडियो में, ठीक है ना। तो हम लोग बीटेक के बारे में जान लेते हैं। देखो बेंगलोर में क्या होती है कि बेंगलोर में आपको बीटेक जल्दी मिलती नहीं है। BE आपको सारे इंस्टीट्यूट या कर सकते हो कि इतना कि RB ये सब चीज़ में, आरमिया में भी आपको ये BE दिखाई देती है। क्यों? यहाँ पर सेम ही कोर्स होती है, सारी चीज़ें सेम होती है, पर नामें चेंज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें इसमें कौन कौन से ब्रांचेज है बीटेक में, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, रोबोटिक है, ठीक है ना, डाटा साइंस है, फिर इंटरनेट ऑप्टिक है, जो IoT बहुत अच्छा चल रही है, सिविल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देख लेते हैं मेन की, जो कि इनकी फ़ी कितनी होती है, ठीक है ना। जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,80,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है, यानी 4 साल की कोर्स होती है बीटेक आपकी, तो 7.5 लाख रुपये आपको देखने को मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखना कि ये ऊपर नीचे थोड़ा सा फी जा सकती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप कोटा मैनेजमेंट से गए हो, डायरेक्ट गए हो। ये आया जब कमेंट या उनकी खुद का यूनिवर्सिटी का आप जब फॉर्म भर के दे रहे हो, तो उतना कम आपकी ये फी चलती है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो सी यू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना नेसेसरी आपको 12th में, और 50% होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। उसका कैसे कि जो एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो पर्सनल होती है, इनकी थोड़ा अलग सी है, ठीक है ना। जैसे कि आप उनके इंट्रेंस एग्जाम देते हो या कमिट कैसे जा रहे हो या किसी चीज़ से जाते हो, तो फिर अपना लेते इंट्रेंस एग्जाम जो होती है ET लेते हैं, ठीक है ना। उसका बाद मैक्रो होती है जो कि MP, उसको शॉर्ट में उसका इंटरव्यू होती है, ठीक है ना। ये कभी कभी नहीं भी होती है, डायरेक्ट एडमिशन में मैनेजमेंट के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है ना। इतना करते हुए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए इतनी होती है। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको जो है फी आपको वेबिनार देखने को यहाँ पर मिल जाती है, फॉरन हो, विस्पर हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, रिसर्च ट्यूशन फी, वेबिनार हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। हाई प्लेसमेंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि हाइस्ट की बात करते हैं 14 लाख रुपया। अब देख लेते हैं कि फ़ी है जितनी उतनी होनी चाहिए, तो नहीं भाई, इतनी जितनी फ़ी है उतनी कर सकते हो है यार, ठीक है ना। एक तो ओल्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो कर सकते हो कि हाँ दे सकते, इतना तो पैसा दे सकते हो और इतना ले भी सकते हो। 6 लाख रुपये एवरेज दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि एवरेज ये देना बहुत मुश्किल हो जाती है यार, ठीक है ना। वैसे कंपनी भी नहीं आती है, तो हम लोग कंपनी से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सच में इतने हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि टॉप रिक्रूटमेंट बात करें, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, IBM, HDFC, ओरेकल, गूगल, HCL, SBI, कोटा महिंद्रा, JP मोर्गन, ठीक है ना, विप्रो, ये सारी चीज़ें आ रही है इस बार। तो यानी आपका ये जो है ये सही है, ठीक है ना। डाटा आपको सही है, क्यों? क्योंकि इतनी बड़े बड़े कंपनी अमेजन तक आ रही है, ओरेकल आ रही है, डिलोटो आ रही है, ठीक है ना, HDFC बैंक आ रही है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो आप जा सकते हो इसमें यार। अपना जब ये एबिलिटी बना लोगे ना, तो उस समय क्या होगी कि इस कंपनी में आप एक बार घुस गए ना, तो आपकी MNC कॉल जो कंपनी होती है उसमें जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मानना पड़ता है ऑफ कैंपस। पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर अच्छा से आप कोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप यहाँ पर उससे ज़्यादा भी पैकेज उठा सकते हो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। हॉस्टल की अगर बात करें तो 41,000 से लेकर 68,000 तक आपको देखने को मिल जाती है पर एनम की, ठीक है ना। हॉस्टल
नंबर ऑफ हॉस्टल जो है 8 गो हॉस्टल आपको देखने को मिल जाती है। रूम टाइप की बात करते हैं एसी और नॉन एसी दोनों अवेलेबल है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए टाइमिंग जो है 9 बजे तक आपको कर्फ्यू देखने को मिल जाती है। गर्ल्स के लिए स्पेशली आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, पर बॉयज़ के लिए आपको 9 बजे देखने को मिल जाती है। वाटर कूलर, टीवी, इंडोर प्लेयर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बताओ क्या चीज़ आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगी। आप कमेंट में डाल देना यार, मैं रिप्लाई बहुत जल्दी दे देता हूँ, या डीएम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।